जो प्रदोष आती है, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुनिए। आओ, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। प्रदोष, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। प्रदोष चतुर्दशी और संक्रांति के दिन अगर तुलसी का पत्ता टूट जाता है तो क्या सीता जी को यह ज्ञात नहीं है कि ब्राह्मण का मस्तिष्क काटने का दोष लग जाता है? क्या जानकी जी को इस चीज का भान नहीं है? कौन कौन सी तिथि बताइए, जम के बोलते जाओ। द्वादशी, चतुर्दशी और महाराज, अगर जानकी जी को इस चीज का भान होना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या का दोष, ब्राह्मण के शीश कटने का दोष तक लग जाता है। देव ऋषि नारद कहते हैं, आपको मालूम नहीं? भगवान शिव के प्रयास, जिन जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है ना, थायराइड की बीमारी हो जाती है, उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए। जहां पर शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी, आपको भी स्थान बताया था कथा के शुरू में, अशोक सुंदरी की जगह पर शहद से ओम अंकित कर दीजिए। कैसे करना है? मात्र शहद से ओम अंकित कर कर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ा दीजिए, नीचे पात्र लगा लीजिए, उसी पात्र में शहद और उस जल को, अभिषेक का जो पानी है, जल है, उसको झेल लीजिए। उस पात्र को लेकर केवल द्वादशी तिथि के दिन दोपहर में 12 बजे उस पानी को पीना चालू कर दीजिए। 2-3 द्वादशी तिथि करिए, थायराइड की बीमारी में आराम लग जाएगा, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं। अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का ओम अंकित कर देने पर भगवान शिव का स्मरण कर। एक निवेदन आप सबसे, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। 5 बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत से डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है, आपको केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाए, झोली पसार कर प्रणाम करिए, शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करिए। कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें, जल का पात्र वापस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाए, फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभू पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी। 2, 3, 4 बस बहुत। जब प्रदोष पड़े, बन सके
एक बेलपत्र बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो।